नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DBS एकेडमी पर। दोस्तों यहाँ पर मैं हाजिर हूँ मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है भाजकों की संख्या यानी कि गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फिर आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी कि किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आ रहा है फैक्टर्स के बारे में बोला है। इसको हम भाजक भी बोलते हैं और फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे एक ही नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाजक कहते किसे हैं, किसी भी संख्या के भाजक किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में तो मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड बता दिए थे। ठीक है, जैसे सपोज करो एक संख्या मैं लूँ यहाँ पर, जैसे मैंने संख्या ले ली एक 18। अगर मैं 18 के गुणनखंड करूं यानी कि अभाज्य गुणनखंड करूं, तो आपको पता है 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होगा। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 पिछली वीडियो में बताया था। 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये तो हो गए भाई इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसके 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे 1, 2, 3। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके भाजक, भाजक का मतलब होता है डिवाइजर्स, यानी कि डिवाइजर्स कौन सी संख्या होती है। डिवाइजर्स हमारी वो संख्या होती है जिस संख्या से ये वाली संख्या पूरी पूरी कट जाए, यानी कि 18 जिस संख्या से पूरा पूरा कटेगा वो हमारे डिवाइजर्स यानी कि भाजक कहलाएंगे। जैसे इसके अगर मैं भाजक कैलकुलेट करूं, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकली इसके भाजक समझने की कोशिश करेंगे कि इसके भाजक है कितने। ठीक है भाई, क्या होगा 18 सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। 1 से पूरा डिवाइड हो सकता है भाई, 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो 18 का भाजक हो गया। ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 के बाद में फिर कितने से डिवाइड होगा, फिर ये डिवाइड होगा आपका 9 से, और 9 के बाद में फिर ये डिवाइड होगा आपका 18 से। ठीक है, यानी कि ये जो 18 है 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, 9 से डिवाइड और 18 से डिवाइड, ये जो संख्याएं हैं इसकी भाजक कहलाएंगी, यानी कि इसके गुणनखंड कहलाएंगे। अब देखो अगर मैं भाजकों की संख्या ज्ञात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसके टोटल हमारे 6 भाजक हो गए। बात समझ में आ गई। अगर मैं या 18 के अलावा मैं एक संख्या लिखूं 25, तो 25 के भाजक देखो 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 के अलावा फिर किससे डिवाइड होगा, फिर ये सीधा का सीधा डिवाइड होगा आपका 25 से। बात समझ में आ गई। यानी कि जो 25 है वो आपका 1 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, फिर 25 से डिवाइड। इसमें 1, 2, 3 यानी कि ये टोटल कितने हो गए, 3 भाजक हो गए। अब देखो ये तो हमने संख्याएं लिख के देख ली कि आपके भाजक बने कितने हैं, लेकिन एग्जाम में तो भाई इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हर संख्या के आप भाजक लिखने लग जाओ। अगर मैं यहाँ पर मैंने 300 लिख दिया या फिर 150 लिख दिया तो फिर आपके भाजक लिखते ही रहोगे, पता ना कितने भाजक बनेंगे उसमें। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उस मेथड को समझेंगे कि भाई इसका मेथड हमारा होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान रखना, इस वीडियो को स्किप मत करना मेरे कहने से। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखोगे। मैं इसमें भाजकों की संख्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट समझ लिया कि इसका हमारा भाजक निकालते कैसे हैं, मतलब भाजक हमारे होते क्या हैं, ये हमारा कंसेप्ट है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन में लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि 18 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 18 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो कितनी होगी। तो सबसे पहले जिससे भी संख्या के हमें भाजक निकालने हैं उसके आप पहले प्राइम फैक्टर कर लो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लो, जो मैंने पिछली वीडियो में अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया था। जैसे 18 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 3 होगा। 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। अभाज्य गुणनखंड बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, गुणनखंड नहीं बोला है, अभाज्य गुणनखंड बोला है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि नीचे की जो संख्याएं वो हमारी अभाज्य होनी चाहिए, फिर उसकी पावर देखेंगे। इस पे पावर 1 है और इस पे पावर कितनी है, 2 है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, भाजकों की संख्या अगर मुझे निकालनी है, भाजकों की संख्या निकालनी है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जब भी हमारी किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या निकालनी हो तो नीचे प्राइम नंबर्स होने चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो पावर है उन पावर में हम एक एक जोड़ेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे भाजकों की संख्या होती है। जैसे भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर 1 लगा हुआ है तो 1 में 1 जोड़ दो, फिर गुणा करो। 3 की पावर 2 लगा हुआ है तो ये पावर में 2 में 1 जोड़ दो और फिर आपस में गुणा कर दो। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 गुणा 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि टोटल हो गए इसमें भाजकों की संख्या 6। और हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, भाजकों की संख्या हमारी टोटल 6 ही आई थी। बात समझ में आ गई। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि भाई किसी भी संख्या में हम भाजकों की संख्या इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, 150 में भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 150 में भाजकों की संख्या, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन 150। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन 150। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 150 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 150 के अभाज्य गुणनखंड, तो 150 के अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको पिछली वीडियो में करना सिखाया था कि पहले आप इसे 2 से काटेंगे, 75 बार कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 25 बार कटेगा। अब ये 5 से काटेंगे, 5 बार कटेगा। फिर ये 5 से काटेंगे, 1 बार कटेगा। बात समझ में आ गई। पिछली वीडियो में मैंने अभाज्य गुणनखंड करना इस तरह से सिखाया था भाई। ठीक है, तो ये लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। बात समझ में आ गई। ठीक है, नीचे हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ऊपर हमारी पावर 1, 1 और 2 हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, भाजकों की संख्या निकालनी है। भाजकों की संख्या निकालनी है तो मैंने आपको क्या बताया था, भाजकों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए जो पावर है उनमें एक एक जोड़ेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे 1 + 1 इसमें जोड़ दिया, गुणा करा, फिर इसकी पावर में 1 जोड़ दिया 1 + 1, फिर इसकी पावर में 1 जोड़ दिया 2 + 1, तो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 150 में टोटल 12 भाजक होंगे। ठीक है, 150 में कितने भाजक होंगे भाई, टोटल आपके 12 भाजक होंगे 150 में। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा लेवल चेंज करूंगा मैं क्वेश्चन का। ठीक है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, 11 की पावर 1 में भाजकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, भाजकों की संख्या ज्ञात करो, ये वाला मैंने क्या बताया था, भाजकों की संख्या निकालने के लिए नीचे की संख्याएं हमारी प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। बस नीचे की संख्याएं प्राइम नंबर्स है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की संख्याओं में, ऊपर की पावर में एक एक जोड़ेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई। जैसे नीचे 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऊपर की पावर में एक एक जोड़ेंगे, भाजकों की संख्या निकालनी है मुझे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो गया, फिर गुणा करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, फिर गुणा करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो गया, फिर गुणा करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे। बात समझ में आ गई। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है भाई। देखो 4 गुणा 2 और 1 कितना हो गया 3, फिर 4 फिर 2, आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 दूनी 96। इसका मतलब क्या है कि इसमें टोटल भाजकों की संख्या हो जाएगी 96, यानी कि 96 हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा,
25 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। इसमें बताना है टोटल भाजकों की संख्या हमारी कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या है कि पावर में एक एक जोड़कर उनका मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले कंडीशन हमारी ये रहेगी, उससे पहले कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि नीचे की संख्याएं हमारी मतलब अभाज्य होनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब देखो 25 तो हमारा अभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 25 को पहले प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 10 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर बनाएंगे, 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो पहले 25 को बनाएंगे। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 की पावर 2, और ये 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 की पावर 3, और ये 7 को हमको ऐसे ही लिखना है। देखिए भाई ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है, और 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। अभी हम क्या करेंगे, पावर को अगर बेस सेम है तो पावर को एक जगह इकट्ठा भी करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये 5 की पावर 4 है और ये 5 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी पावर को सेम मतलब पावर को एक जगह करेंगे तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। ध्यान रखना जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7 गुणा कर दिया 2 की पावर 3 और यहाँ गुणा कर दिया 7 की पावर 2, ठीक है। अब जो नीचे की संख्याएं होगी वो हमारी टोटल अभाज्य संख्याएं होगी, तो हम ऊपर की पावर में एक एक ऐड करके उनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ दिया मल्टीप्लाई करा, 3 में 1 जोड़ दिया मल्टीप्लाई किया, और 2 में 1 जोड़ दिया फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 और 1 कितना हो गया 8, 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 32 दिया 96, इसका आंसर आ जाएगा भाई 96। बात समझ में आ गई। इसका आंसर हो गया टोटल हमारा 96। तो इस तरह से हम भाजकों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि विषम भाजकों की संख्या बताओ या फिर सम भाजकों की संख्या बताओ। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, विषम भाजकों की संख्या या फिर हमारा सम भाजकों की संख्या, ठीक है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विषम भाजकों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे और सम भाजकों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।